अस्सलाम वालेकुम। क्या आप इस कोशिश में मसरूफ़ रहते हैं कि आपसे कोई नाराज़ ना हो, आप किसी को अपसेट ना करें, आपके आस-पास के तमाम लोग, वालिदैन, रिश्तेदार, बहन-भाई, दोस्त-व-अक़रबा सब आपसे खुश रहें? अगर आप इस कोशिश में हमेशा मसरूफ़ रहते हैं, तो इसके असरात आपकी अपनी शख्सियत पे भी पड़ सकते हैं। ये कैसे होता है? आज हम इसी मौजू में बात करेंगे। अगर मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आए, तो रेड कलर के बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। इंसान की नफ्सियात कुछ इस तरीके से काम करती है कि जब हम छोटे होते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात के लिए अपने वालिदैन की तरफ या अपने बड़ों की तरफ देखते हैं। जो भी हमने माँगना हो, छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़, इसका तमाम तर इन्हिसार हमारे बड़ों के ऊपर या हमारे बुज़ुर्गों के ऊपर होता है। बचपन से ही यह हमारे नफ्सियात का हिस्सा बन जाता है कि हमारी ख्वाहिश होती है कि हम अपने बड़ों को खुश करके रखें, ताकि हम उनसे अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें और जो हम मांगें वो हमें मिल जाए। जब इन इर्तक़ाई मनाजिल से गुज़र के जब हम बड़े हो जाते हैं, तो अक्सर इस आदत का बहुत बड़ा हिस्सा हमारी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम किसी को नाराज़ ना करें, हमसे कोई अपसेट ना हो जाए, जैसा कि हमारा वालिदैन के साथ हमारा रिश्ता था। लेकिन उस वक़्त हम छोटे थे, वालिदैन हमसे बड़े थे, हर तरीके से हमसे ज़्यादा ताकतवर थे, जिस्मानी तौर पे, माली तौर पे, माशी तौर पे, और हमारी पूरी की पूरी शख्सियत का इन्हिसार और हमारी एग्ज़िस्टेंस का पूरा इन्हिसार हमारे पेरेंट्स के ऊपर था। लेकिन जब ये डायनामिक्स चेंज हो जाती है और आप एडल्ट्स बन जाते हैं, तो हमें अपनी शख्सियत को भी इसी लिहाज से चेंज करना चाहिए। मगर होता ऐसा है कि हम में से बेशतर लोग इस चीज़ को चेंज नहीं कर पाते, और इसके नतीजे में हम पीपल प्लीज़र्स बन जाते हैं। पीपल प्लीज़र से क्या मुराद है कि हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम अपने मकासद की तकमील के लिए अपने आस-पास के लोगों को खुश रखें, और जब तक हम उस लोगों को आस-पास के लोगों को खुश नहीं रखेंगे, हमारा एग्ज़िस्टेंस जो है वो ख़तरे में पड़ जाएगा। लोगों से अदब और एहतराम से बात करना, उनकी इज़्ज़त करना, उनकी राय को अहमियत देना, उनके साथ सुलह रहमी और काइंडनेस से बात करना, इसमें कोई बुराई या ख़राबी नहीं है। ना ही मेरे इस मैसेज का मकसद ये है कि ये बात बताई जाए कि आप दूसरों की राय का एहतराम ना करें। ख़राबी उस वक़्त पैदा होती है जब आप दूसरों की राय को अपनी राय के बारे में अहमियत देने लगते हैं। आपको 2 सेकंड नहीं लगते कि आप अपनी राय तब्दील कर लें दूसरों को खुश करने के लिए। कोई भी चीज़ है जिसके बारे में आप स्ट्रांगली फ़ील करते हैं, जिसके बारे में आपकी एक राय है, मगर जब भी आप दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में होते हैं, या कोई अपनी राय दे रहा होता है, या आप उससे कोई बहस-व-मुबाहिसे की सिचुएशन में होते हैं, आप अपनी राय फ़ौरन तब्दील कर लेते हैं। क्यों? ये सोच के कि यार ये नाराज़ ना हो जाए, इसको बुरा ना लग जाए, ऐसा ना हो कि ये मुझसे अपसेट हो जाए। ये फ़िनोमेनन जो है इसको पीपल प्लीज़िंग कहते हैं, और ये आपकी अपनी शख्सियत की इर्तिका को रोक देगा। जब आप अपनी राय फ़ौरन चेंज कर लेंगे, तो दूसरे आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। आप ये कोशिश कर रहे होंगे कि आप उनको अपसेट ना करें, लेकिन हकीकत ये है कि ये डायबॉलिकली वो आपकी इज़्ज़त में कमी कर देंगे। हो सकता है चेहरे पे आपकी तारीफ़ करें, लेकिन दिल में वो ये सोच रहे होंगे, यार ये इस शख्स की राय की क्या अहमियत है, जो 2 सेकंड में अपनी राय तब्दील कर लेता है। दूसरा एक बहुत बड़ा नुकसान वो ये होता है कि आप दूसरों की ख्वाहिशात को अपनी ख्वाहिशात पे तरजीह देने लगते हैं। आपकी ज़िंदगी का एक मिशन है, आपकी एम्बिशंस हैं, आपके गोल्स हैं, आपकी ख्वाहिशात हैं। जब आप दूसरों की ख्वाहिशात को और उनके गोल्स को अपने गोल्स पे तरजीह देते हैं, अपने आप को सैक्रिफाइस कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी को, अपनी ख्वाहिशात को सैक्रिफाइस कर देते हैं, तो ये आपकी शख्सियत पे, आपके ऊपर एक मनफ़ी असर डालता है। अब ये बहुत फ़ाइन बैलेंस है। हमारी ज़िंदगी में हम बहुत सारे लोगों के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, अपने वालिदैन के लिए ख़ुसूसन कुर्बानियाँ देते हैं। लेकिन ये याद रखिए ख़वातीन और हज़रात कि आपकी ज़िंदगी का भी एक मकसद है। अगर आप अपनी ज़िंदगी से दुनिया पे या दुनिया में रहने वाले लोगों पे, अपने जिनमें आपके वालिदैन भी शामिल हैं, आपके बच्चे, आपके दोस्त व अहबाब, आपके मोहल्ले वाले, आपके मुल्क के लोग, अगर आप उनकी ज़िंदगियों में एक फ़र्क पैदा करना चाहते हैं, यू वांट टू मेक अ डिफ़रेंस, तो आपको अपने ड्रीम्स को भी चेज़ करना पड़ेगा। अगर आपकी ऐसी ख्वाहिशात हैं जिनको पूरा करके आप दुनिया के लोगों को आपसे फ़ायदा हो सकता है, तो आप उनको सैक्रिफ़ाइस मत कीजिए। आप उनको पहले रखिए।
اپنی شخصیت کو بھی اہمیت دیجیے، اپنی رائے کو بھی اہمیت دیجیے۔ تو اس صورتحال کا تجزیہ کر کے اگر دیکھا جائے تو اس کی سلوشن کیا ہے؟ اس کی سلوشن ہے ایک فائن بیلنس۔ فائن بیلنس سے مراد یہ ہے کہ یس، آپ کی زندگی میں دوسرے لوگوں کی بھی اہمیت ہے، اپنے والدین کی، بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، رشتہ داروں کی، لیکن آپ کی زندگی میں اپنی بھی بہت اہمیت ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو اگنور کریں گے تو لانگ رن میں ایونچولی آپ افسردہ ہو جائیں گے۔ آپ 10 سال بعد، 20 سال بعد، 25 سال کے بعد یہ آپ کو احساس ہوگا کہ جو کام آپ کرنا چاہتے تھے وہ آپ نے زندگی میں کام نہیں کیے، اپنے مقاصد کو آپ نے پائے تکمیل تک نہیں پہنچایا، آلدو آپ کے اندر یہ کیپبلٹی تھی کہ آپ یہ کام کر سکیں، آپ دوسروں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے اپنی اپنی پوری زندگی گزار دی۔ اگر آپ اس کو شارٹ ٹرم میں دیکھیں، ڈے ٹو ڈے میں دیکھیں، تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ ہمیشہ اس خواہش میں رہتے ہیں کہ دوسرے مجھ سے اپسیٹ نہ ہو جائیں۔ آپ ان کی خوشی کے پیچھے اس شدت سے بھاگتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ وہ کام جن سے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ چیزیں جن سے آپ کی صحت انکریز ہوتی ہے، وہ خواہشات جن کو پورا کر کے آپ کو سکون آتا ہے، وہ چیزیں کر کے جن کو پورا کر کے آپ کو ایک احساس ہوتا ہے کہ میری زندگی پائے تکمیل تک پہنچ رہی ہے، آپ ان سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ دوسروں کی خواہشات پورا کرنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے آپ کے ذہن میں ایک منفی کیفیت ہمیشہ طاری رہے گی اور آپ افسردگی یا اکثر ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ خواتین و حضرات، ان سمری پیپل پلیزنگ یا دوسروں کو خوش کرنے کی بے انتہا خواہش ایک منفی ذہنی کیفیت ہے۔ آپ دوسروں کی رسپیکٹ کیجیے، ادب و احترام سے بات کیجیے، ان سے کائنڈنس رکھیے، مگر اپنے آپ کو بھی اہمیت دیجیے۔ ہمیشہ اس کوشش میں مصروف نہیں رہیے کہ دنیا کے آس پاس کے لوگ مجھ سے خوش رہیں، کیونکہ آپ کبھی بھی اس صورتحال سے دوچار نہیں ہو سکتے جہاں پر آپ سے ہر کوئی خوش رہے۔ جب بھی آپ اپنی رائے دیں گے تو اکثر لوگوں کو آپ کی رائے پسند نہیں آئے گی، اور یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ آپ سے کبھی اپسیٹ بھی ہو جائے۔ یہ صورتحال آپ کو ایکسیپٹ کرنی پڑے گی۔ آپ کا کام دوسروں کی عزت کرنا ہے، احترام کرنا ہے، ان کو ہمیشہ خوش کرنا نہیں ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ آپ کبھی بھی اس صورتحال کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے کہ آپ کے آس پاس رہنے والے 100% لوگ کبھی بھی آپ سے ناراض نہ ہوں۔ کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی آپ سے ہمیشہ ناراض رہے گا، لیکن یہ ان کی پرابلم ہے، آپ کی پرابلم نہیں ہے۔ آپ کی پرابلم کیا ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ ادب و احترام سے رہیں، اپنی عزت کریں، دوسروں کی عزت کریں، اور اپنی زندگی کو بھی ترجیح دیں۔ ہوپ فلی میرا آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا۔ اگر ایسی بات ہے تو ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔